जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद। तो दोस्त, आप तो भली भांति जान ही रहे हैं कि हमारा सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है और पहला दिन जो है वो हिंदी का है और उसी हिंदी का आज मैं लाया हूँ आंसर की। तो आइए देखते हैं मज़ेदार तरीके से। देखिए, हमारा क्या है, सेंटअप एग्ज़ाम है, ठीक ना। और सेंटअप एग्ज़ाम में अफवाह फैल जाता है पास फेल का, ठीक ना। अफवाह फैल जाता है किसका, पास फेल का। ऐसा बात नहीं है, पास फेल होइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पास हो जाता है। तो आज हम देखेंगे सेंटअप परीक्षा 2024 में जो पूछा गया है उसका आंसर देखेंगे, ठीक ना। चलिए, हम कौन सा सब्जेक्ट के देखने वाले हैं, तो हम सब्जेक्ट कौन सा देखेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। कौन है, हिंदी, ठीक ना। कौन सा सब्जेक्ट का देखेंगे साथी, हिंदी का देखेंगे। चलिए, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव का सिर्फ देखेंगे, ठीक ना। सब्जेक्टिव तो आप कुछ कुछ लिख दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाता है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर गया तो आंसर ही क्या हो जाता है, दूसरा आ जाता है, ठीक ना। आज हम देखेंगे क्या, इसका आंसर की देखेंगे तुरंत। चलिए, हम क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक की कथन किस कवि से मिलती है। हमारे जो कवि गुरु नानक जी है उनका कथन किन कवि से मिलती है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास, पहला कबीरदास, दूसरा कालिदास, तीसरा सूरदास और चौथा है मेरा रविदास। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है क्या, कबीरदास। क्या हो जाएगा, कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, कवि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, ठीक ना। कवि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो कवि गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। कहाँ हुआ था साथी, तो कहाँ हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तलवंडी, ठीक है, तलवंडी ग्राम में हुआ था। और ये तलवंडी ग्राम कहाँ है, तो ये तलवंडी ग्राम जो है हमारा लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ, लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक ना। कहाँ है साथी, लाहौर पाकिस्तान में, ठीक, समझ गए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अभी जस्ट हमने क्या क्या डिस्कस किया और वो आ ही गया। तो बताइए, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म क्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, या दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ था, या अमृतसर अमृतसर पंजाब में हुआ था, या तलवंडी लाहौर में हुआ था। तभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तलवंडी लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, तलवंडी लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला मेरा प्रश्न है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था। तो गुरु नानक जी के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में भरना है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मेरा है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है कालूचंद खन्नी और चौथा है लालचंद खन्नी। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था। गुरु नानक जी थे, उनके माता जी का नाम क्या था, सुशीला था, ठीक ना, या फिर तृप्ता था, सुलक्षणी था, या तृप्ति। तो गुरु नानक जी जो थे, कौन, गुरु नानक जी, थोड़ा सा डीपली समझते हैं। गुरु नानक जी, ये गुरु नानक जी जो है, इनके पत्नी का नाम क्या था और माता का नाम। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, अभी हमसे पूछा जा रहा है गुरु नानक
के माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था तृप्ता। क्या नाम था साथी? तृप्ता। तो माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था तृप्ता। आपको याद रखना है माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था तृप्ता। ठीक। और सॉरी, माता जी का नाम नहीं, पत्नी जी का नाम। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? माता जी पूछ रहा है। तो माता जी का नाम था तृप्ता, ठीक ना। यहाँ पर हम गलती लिख दिए। पत्नी का नाम था सुलक्षणी। पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था, ठीक ना। और माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था तृप्ता। ठीक, चलिए समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सॉरी बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार, ठीक, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो अहिंसा होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। जो उदात्त होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। हमारा देख लीजिए श्रेष्ठ ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ठीक, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ठीक, महात्मा गांधी जी का, ठीक ना, महात्मा गांधी, इनका जो जन्म, पहला तो पॉइंट है जन्म। इनका पहला पॉइंट क्या है? जन्म। जन्म आपसे पूछ लेगा, जन्म पूछ लेगा, मृत्यु पूछ लेगा, मृत्यु के बाद पत्नी का नाम पूछ लेगा, माता का नाम पूछ लेगा, इतना सब, पिता का भी नाम पूछ लेगा, नीचे जगह नहीं है, इतना का आंसर हम बता दे रहे हैं अभी। देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था 30 जनवरी 1948 में हुआ था। पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, क्या नाम था? पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और ऑप्शन में आपको बताना है, सॉरी ऑप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है इनकी माता जी का नाम क्या था और पिताजी का नाम, क्योंकि आपको भी करना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है? हृदय की शिक्षा। किसकी है? हृदय की शिक्षा। इसकी ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? आ गया, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी। ठीक, आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपको तो अब बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे पूछ दिया गया। अगला पर चलते हैं। अगला मेरा क्या है? 11 नंबर प्रश्न। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे? वो कौन थे जो चाहते थे सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? तो वो हमारे जी कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मेरा धर्म कैदाने या कैद खाने
कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है किस शीर्षक पाठ की है? तो ये हमारा शिक्षा और संस्कृति। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला मेरा क्या है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस के रूप में किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है हमारे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, इनका जन्म जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? लीजिए माता जी का भी नाम आ गया। गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? तो गांधी जी के माता का जो नाम था पुतलीबाई था। ये है माता का नाम। किनका नाम है? माता का। और ये कस्तूरबा गांधी पत्नी का नाम। ठीक। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, तो पिता का जो नाम था वो क्या था? अभी तो आप पढ़ भी किए हैं। पिता का नाम क्या था? वो था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला है बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का जो नाम था वो शमसुद्दीन था। क्या था? शमसुद्दीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? अगला प्रश्न मेरा है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? जो यतीन्द्र मिश्र जी थे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश, यूपी बोल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा क्या है? बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक ना? ये बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो वो है हमारा मुहर्रम। क्या नाम है? मुहर्रम। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला मेरा क्या है? अगला है काशी किसकी पाठशाला है? देखिए जो काशी है ये किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है ये किसकी पाठशाला है? तो ये संस्कृति की पाठशाला है। किसकी है साथी? संस्कृति की। किसकी? संस्कृति की। और देखिए हमारा संस्कृति कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है धातु। क्या होता है? धातु। क्या होता है? धातु होता है। हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है हमारा जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होता है। एक क्या होता है हमारा? सकर्मक। एक होता है अकर्मक। तो सकर्मक जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कर्म। इसमें क्या होता है? कर्म। तो वही पूछ रहा है जिसका कर्म हो तो हमारा क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया कर्म आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? पहले वो क्या किया? पहले वो नहाया। नहाया फिर क्या किया? भोजन किया। तो ये नहाकर जो हुआ ये हमारा कौन क्रिया हो गया? तो ये हमारा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। कौन हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। पहले ये हुआ। ठीक ना? और जो पहले होता है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। हमारा क्या है? 25।
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज जी जो थे उनको संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला था वो 1965 ईस्वी में मिला था। 1965 ईस्वी मिला था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या अगला प्रश्न? बिरजू महाराज खुद को किसको शागिर्द मानते थे? जो बिरजू महाराज है वो खुद को किसको शागिर्द मानते थे? तो अपनी माँ जी को मानते थे। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है नर्तक के रूप में है। किस रूप में है? नर्तक के रूप में। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो वो अब नर्तक में ही पूछा जा रहा है, तो नर्तक में वो कथक के थे। किसका? कथकली। एक होता है कथकली, ठीक ना, डांस के अंदर। ये हमारा कथक के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है मेरा बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो हमारा लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था साथी? तो वो हुआ था 4 फरवरी। कब हुआ था? 04 ऐसे लिखना है, 4 फरवरी 1938। इतना ईस्वी को हुआ था उनका जन्म। देख लीजिए कहाँ पर है? 4 फरवरी 1938 ऑप्शन नंबर बी। तो साथी आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।